जय हिंद साथियों। आनंद एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, हम रीजनिंग का दूसरा चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा रहे थे। आज इस कोडिंग डिकोडिंग में हम यह क्लास चौथा होगा। कोडिंग डिकोडिंग में आज चौथा क्लास होगा और इसमें आज हम पढ़ाएंगे टॉपिक नंबर 8। 7 टॉपिक तक हम पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ाएंगे टॉपिक नंबर 8 और टॉपिक नंबर 8 का नाम क्या है मित्रों? इंग्लिश डिक्शनरी। इंग्लिश डिक्शनरी, अंग्रेजी शब्दकोश। अंग्रेजी शब्दकोश। अब मित्रों, यहां से कैसे क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग पूछते हैं, चलिए देखते हैं। टाइप पहला, टाइप पहला, क्वेश्चन पहला। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन लिख के आएगा, ऐसे एक नंबर लिख लेगा, यहाँ लिखेगा फॉर्मल, फोर्ट, और यहाँ पर 14। तो मित्रों, यहाँ पर हमने लिखा 5 शब्द, फोर, फॉर्म, फॉर्मल, फोर्ट, 14 को अंग्रेजी शब्दकोश के आधार पर व्यवस्थित करिए। अंग्रेजी शब्दकोश के आधार पर व्यवस्थित करिए। कहने का मतलब क्या है टॉपिक मित्रों? यानी यहाँ पर 5 शब्द दिया गया है। अब अंग्रेजी शब्दकोश क्या होता है? इंग्लिश डिक्शनरी। इंग्लिश डिक्शनरी से तात्पर्य है मित्रों, जब हम किसी शब्द को इंग्लिश में जाकर देखते हैं उसका अर्थ क्या होता है, तो आप वही चीज कह रहा है। हम आपको 5 शब्द दे दिए हैं, तो प्रश्न में यही कह रहा है कि सबसे पहले किस शब्द को खोजेंगे। तो जैसे इंग्लिश डिक्शनरी क्या होती है भैया, पहले पहला ए से शुरू होने वाले शब्द होते हैं, फिर बी से शुरू होने वाले शब्द होते हैं, फिर सी से शुरू होने वाले शब्द होते हैं, फिर डी से शुरू होने वाले शब्द होते हैं। कहने का मतलब इसी तरह से पूरा जेड तक वह शब्द बनते हैं। तो उसी तरह से सबसे पहले इन पांचों शब्दों में कौन सा शब्द खुलेगा, कहने का मतलब सबसे पहले हम कौन से शब्द को देखेंगे। तो मित्रों, ऐसे सवाल के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यफ देखेंगे। यफ यफ यफ, यानी यह पेज खुलेगा सबसे पहले, यानी यह पेज को आप खोलेंगे। यफ में फिर ओ वाला खुलेगा, ओ वाला भी खुल गया। फिर अब यहाँ पर है यू और यहाँ पर है आर, यहाँ पर है आर, यहाँ पर है आर। तो मित्रों आप बताइए, पहले यू आएगा कि आर आएगा? तो सभी मित्र कहेंगे आर आएगा। तो अब हम मतलब आर वाला पेज खुलेगा, तो लेकिन आर में तो 4 है। अब चारों आर में कौन से खुलेगा, तो अगला डिक्लेयर करेगा। यानी यहाँ पर यम है, यहाँ पर यम है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है, क्योंकि ये आर क्लियर नहीं कर पाया। जो क्लियर ना कर पाए उसको कैंसिल कर दो। अब आप बताइए, पहले यम यम टी टी, तो पहले यम यम आएगा कि टी आएगा? तो कहोगे मित्र यम आएगा। अब यम इसमें भी है, इसमें भी है, इन दोनों टी टी है। तो यम के बाद यहाँ पर कोई अक्षर नहीं है, लेकिन यम बाद ये ए है। तो मित्रों सबसे पहले बिना अक्षर वाला, यानी सबसे पहले फॉर्म खुलेगा, यानी आपको सबसे पहले 2 वाला खुलेगा। फिर इसके बाद कौन सा खुलेगा? 3 वाला। कौन सा खुलेगा? 3 वाला, यानी 2 के बाद किसका नंबर आएगा? तीसरे नंबर पे आएगा, यानी ये खुल गया। इसको आप देख लीजिए। अब क्या करेंगे मित्रों, आर आर में तो ये दोनों कंफर्म हो गया। अब ये टी वाला, अब इस टी वाले में
तो अब इन टी वाले में तो ये टी भी कैंसिल हो गया, तो कहने मतलब यही वाला खुल गया, यानी फोन नंबर खुल गया। फिर टी के बाद क्या होगा ई, यानी 5 नंबर खुलेगा, और अंत में अपने आप क्या खुलेगा, एक खुलेगा। यानी इसका क्रम क्या होगा मित्रों, 2 3 4 5 1, यानी इन पांचों शब्दों में सबसे पहले दूसरा शब्द खुलेगा, फिर तीसरा शब्द खुलेगा, फिर चौथा शब्द खुलेगा, फिर पांचवा खुलेगा, फिर पहला खुलेगा। तो मित्रों चलते हैं इसी तरह से अगला। कहने का मतलब इंग्लिश शब्दकोश, इंग्लिश शब्दकोश के आधार पर मित्रों इसको बताना है। शब्दकोश हिंदी शब्दकोश होता है, हिंदी शब्दकोश, जैसे हिंदी में किसी शब्द का अर्थ आपको देखना हो तो आप हिंदी डिक्शनरी यूज करते हैं, लेकिन इंग्लिश शब्दकोश यूज करना होता है तो इंग्लिश आसान होता है, वह ए बी ए शुरू करते हुए। लेकिन जो हिंदी शब्दकोश होता है, हिंदी शब्दकोश, तो मित्रों हिंदी शब्दकोश में जैसे अगर आप हिंदी डिक्शनरी आप ढूंढेंगे तो सबसे पहले कौन सा वर्ण आएगा, तो कुछ लोग सोच रहे हो सर जी आ आएगा, इसके बाद बड़ा आएगा, नहीं। हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले अंग आता है, क्या आता है, अंग आता है। अगर मान लीजिए आगत स्वर में यानी अंग वाला, या तो ये शुरुआत या तो ये, इसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद आएगा आहा, यानी पहले अंग, फिर चंद्रबिंदी वाला, फिर आहा, फिर क्या आएगा, फिर आएगा बड़ा आ, फिर क्या आएगी छोटी ई, फिर आएगी बड़ी ई, फिर क्या आएगा ऊ आएगा, फिर क्या आएगा बड़ा ऊ आएगा, फिर क्या खुलेगा भैया, फिर ए वाला खुलेगा, उ ऊ, ए के बाद क्या खुलेगा भैया, ऐ खुलेगा, इसके बाद क्या खुलेगा, ओ खुलेगा, फिर क्या खुलेगा भैया, औ। यानी स्वर में देखा जाए सबसे पहले शुरुआत अंग से होगा, अंतिम किसका होगा, औ से होगा। इस बात को आपको एकदम याद रखना मित्रों। अगर आप मोबाइल डिक्शनरी में कभी हिंदी में नाम सेव करें तो सबसे पहले अंग वाला मिलेगा आपको, फिर ये वाला मिलेगा, फिर ये वाला मिलेगा, इसी क्रम में आगे बढ़ेगा। इसी तरह से स्वर में क्या होता है, स्वर में सबसे पहले आपको होता है का, क्या होता है मित्रों, का। अच्छा आप ये भी जानते रहिए, छ त्रंग ज्ञ और स्रा बनता किससे है, छत्र बनता है क्या मित्रों, का धन सा। त्र में क्या बनता है मित्रों, आधा ता पूरा रा। ज्ञ में क्या बनता है, ज होता है और य होता है। स्रा में क्या होता है, ये सा और ये रा। तो मित्रों सबसे पहले का के बाद ख नहीं आता, का के बाद छत्र आता है। सबसे पहले क्या आता है मित्रों, छत्र आता है, छत्र का, फिर तब आएगा ख का नंबर, ख ग घ अंग, च छ ज। अब ज के बाद झ नहीं आएगा, ज के बाद ज्ञ आएगा मित्रों, क्या आएगा मित्रों, ज्ञ, च छ ज ज्ञ, झ इय, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व सा। अब इस सा के बाद ये स्रा आएगा, स्र ख स ह। तो मित्रों हिंदी शब्दकोश में सबसे अंतिम वर्ण क्या है, हा है। पहला वर्ण क्या है, अंग है। छ का स्थान का के बाद खा के पहले, ज्ञ का स्थान जा के बाद झ के पहले, और त्रा, त्रा भूल गए मित्रों, त्रा कहाँ आएगा, ता था, ये ता है, ता के बाद त्रा आएगा, तब था आएगा। यानी त्रा का जो होता है स्थान ता के बाद होता है और था के पहले होता है। इस तरह स्रा का क्या होता है, इस सा के बाद। तो कहने का मतलब मित्रों ये था हिंदी शब्दकोश। हिंदी शब्दकोश में अगर आपको वर्णन करने के लिए बात करें तो सबसे पहले स्वर वाला, इसके बाद व्यंजन वाला। जैसे मैं यहां पर कह दूं
जैसे यहाँ पर हम कह दें पहले नंबर पर है कर्म, दूसरे नंबर में है क्रम, तीसरे नंबर पर है क्षणिक, चौथे नंबर पर है छत्री, पांचवें नंबर पर होगा कम। तो मित्रों इन सब में सबसे पहले कौन सा, यानी अगर हम पूछे हिंदी शब्दकोश के आधार पर सबसे पहले बताइए कौन सा आएगा, तो मित्रों इसको डायरेक्ट आप ऐसे नहीं हल कर पाएंगे। कर्म को क्या लिखा सकता है, का को आधा का, फिर फिर उड़ंतु र का र, फिर म, फिर आ। इसी तरह क्रम में सबसे पहले क्या का के पास क्या आएगा मित्रों, का के बाद रा आएगा, रा के बाद क्या आएगा आ आएगा, फिर क्या आएगा माँ आएगा, माँ में क्या आएगा आ आएगा। इस तरह छड़ी में क्या लिखे मित्रों, सबसे पहले क, फिर स, फिर आ, फिर अड़ा, फिर ई, फिर क, फिर आ, मतलब इसको एकदम तोड़ दिया जाए। फिर का आएगा, सा आएगा, आ आएगा, फिर त्रा आएगा, रा आएगा, आ आएगा, नहीं छोटी मित्रों, छोटी मात्रा है छोटी, फिर क्या आएगा या आएगा, और यहाँ पर आ आएगा। इसी तरह कम में क्या आएगा, का आएगा, आ आएगा और माँ आएगा। कहने मतलब सबसे पहले इसका वर्ण विच्छेद में करेंगे तब हम बता पाएंगे कि शब्दकोश में कैसे आएगा। यानी क्वेश्चन हमारा है कर्म, क्रम, क्षणिक, छत्री, कम में हिंदी शब्दकोश के आधार पर हिंदी शब्दकोश के आधार पर क्रम क्या होगा, क्रम क्या होगा, हिंदी शब्दकोश के आधार पर क्रम क्या होगा। तो मित्रों यहाँ पर ध्यान समझिएगा। अब आप सोच रहे होंगे सबसे पहले कौन सा यहाँ पर शब्द खुलेगा, तो का तो कोई क्लियर नहीं करेगा क्योंकि कब तो सब में है। अब हमको ये बताइए यहाँ है आ, यहाँ है रा, यहाँ है सा, यहाँ है सा, यहाँ है आ, तो आप बताइए सबसे पहले क्या आएगा, वही तो आएगा स्वर में। तो स्वर में लेकिन दो लोग, एक ये आ, एक ये आ। अब इन दोनों आ में बताइए कौन सा क्लियर करेगा। इस आ में दोनों भाई, ये माँ है ये रा है, तो सबसे पहले माँ आएगा कि रा आएगा, तो सही मित्र कहेंगे पहले माँ आएगा, प फ व भ म, तब आएगा या रा। तो यानी सबसे पहले 5 नंबर खुलेगा डिक्शनरी में। 5 नंबर में कौन सा खुलेगा, पहला नंबर खुलेगा। 5 के बाद क्या खुलेगा, एक खुलेगा। इसके बाद मित्रों क्या होता है, यानी 5 नंबर खुल गया, इसका काम आपने अर्थ जान गया, कर्म का अर्थ जान गए। अब हमें ये बताइए ये सा है और ये रा है, तो या रा लावा शाखा सहा, तो कहने मतलब पहले तो रावैया ना खुल जाएगा, यानी 2 नंबर। अब इन सा में आ वाला भी क्लियर नहीं करेगा, तो यहाँ पर ता है, यहाँ पर अड़ा है, तो सबसे पहले क्या आएगा मित्रों, टा ठा डा ढा आना, फिर ता आएगा, फिर 3 नंबर, तब 4 नंबर, यानी 5 1 2 3 4। तो यानी आपको अगर कहा जाए हिंदी शब्दकोश के आधार पर आप देखेंगे तो 51 234, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था। चलिए वो टाइप सेकंड भी आप कह सकते हैं। तो एक इंग्लिश वाला और देते हैं क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछता है। इंग्लिश वाले में क्या भैया, एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और, इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाए थे, एक क्वेश्चन और। टूरिस्ट, एक शब्द है टूरिस्ट, एक शब्द है TOUR,
टूरिज्म, एक टूरिस्ट है, एक टूरिज्म है, एक है ट्यूटोरियल। एक शब्द है तोमर, एक शब्द है टूर, एक शब्द है टूर। तो सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा मित्रों? तो क्या करेंगे ऐसे सवाल में, अभी हमने आपको बताया टी तो सब में कैंसिल कर देंगे। क्या ओ निर्धारित करेगा? ओ भी निर्धारित नहीं करेगा। अब यहाँ पर यू है, यू है, यू है, यू है, तो सबसे पहले यम तो आएगा ना। कहने का मतलब सबसे पहले 4 नंबर खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई यू के पहले यम आता है, यानी ये खुल चुका, यानी इसका काम खत्म करो। अब यू में आ जाइए, तो यू और यू निर्धारित नहीं करेगा। अगला है आर, आर टी आर। तो हमें बताइए सबसे पहले आर खुलेगा टी खुलेगा? तो कहेंगे मित्रों आर खुलेगा, क्योंकि आर के बाद टी आता है। लेकिन आर में 3 है, इस आर के बाद कुछ नहीं है, सबसे पहले यही दिख जाएगा। 4 बाद 5 नंबर, फिर आर पर आइए। अब इन दोनों आर में आई खुलेगा, यस खुलेगा, लेकिन अब टी खुलेगा, यम खुलेगा। सबसे पहले यम आएगा, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर, और अंत में क्या खुलेगा? 3 नंबर। तो इसका क्रम क्या होगा मित्रों? 4 5 2 1 3। तो मित्रों ये था इंग्लिश शब्दकोश, ये था हिंदी शब्दकोश। शब्दकोश मतलब डिक्शनरी। डिक्शनरी में इस शब्द का अर्थ ढूंढना हो तो मित्रों इस कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो मित्रों ये था टॉपिक नंबर 8। समझ में आया? अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर ये इंग्लिश शब्दकोश में कैसे समझाएं, हिंदी शब्दकोश में कैसे समझाएं। इसमें क्वेश्चन रेयर केस पूछता है, लेकिन यहाँ से सर्टेनली पूछता है। आप इसको देख लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चलते हैं टॉपिक नंबर 9 पर। मित्रों इन सब सवाल को आप लोग लगाइएगा। किसी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सर ये वाला कॉन्सेप्ट हमें नहीं समझ में आया, उसे आप फिर से बताइए, तो हम जरूर बताएंगे। चलते हैं टॉपिक नंबर 9 पर। टॉपिक नंबर 9, टॉपिक नंबर 9, टॉपिक नंबर 9 क्या है मित्रों? पोजीशन इंटरचेंज, पोजीशन इंटरचेंज। पोजीशन इंटरचेंज मतलब क्या होता है? स्थान परिवर्तन। क्वेश्चन है क्या मतलब? शब्द शब्द एजुकेशनल में शब्द एजुकेशनल में यदि यदि पहले अक्षर को 7वें से, दूसरे अक्षर को 9वें से, तीसरे अक्षर को 11वें से, चौथे अक्षर को चौथे अक्षर को चौथे अक्षर को 10वें से बदल दिया जाए, 10वें से बदल दिया जाए, तो नई स्थिति में दोनों एक के बीच में कितने अक्षर आएंगे? कितने अक्षर आएंगे? हमने क्या कहा मित्रों? शब्द एजुकेशनल में यदि
पहले अक्षर को सातवें से, जहां पहला वहां सातवां लिख दें और जहां सातवां वहां पहला लिख दें। दूसरे अक्षर को नौवें से, जहां दूसरा नौ लिख दें और जहां नौ है वहां दो लिख दें। तीसरे अक्षर को 11वें से, जहां तीसरा वहां 11वां लिख दें और जहां 11वां वहां तीसरा लिख दें। चौथे अक्षर को 10वें से, जहां चौथा वहां 10वां लिख दें और जहां 10वां वहां चौथा लिख दें। बदल दिए जाए, यानी बाकी वैसे को वैसे, यानी पांचवें पांचवें ही, इसको छठवें ही, इसको आठवां ही लिख दिया जाए। यानी अगर ऐसा कर दिया जाए। और सात का नाम क्या भैया? सात है आई। नौ क्या है? नौ है देखेंगे यन। 11 क्या है? 11 देखेंगे यल। 10 क्या है? 10 है ए। 10 है ए। और पांचवा क्या है? ए ही है। छठवां क्या है? टी ही है। और पहला क्या है भैया? पहला ई है। पहला ई। आठवां क्या है? ओ ही है। और दूसरा क्या है मित्रों? दूसरा है डी। चौथा क्या है? चौथा है सी। अब तीसरा क्या है? यू। अच्छा, हमने किया क्या? हमने यही किया कि यहाँ पर जो जैसे जिसको जिसको बदलने के लिए कहा बदल दिया गया। बदलने के बाद नई स्थिति। अब बदला कैसे जाएगा? एक से लेके 11 तक नंबर दे देंगे, जो जिससे कहेगा उसी से हम बदल देंगे। तो यानी हम देखेंगे दोनों ए के, नई स्थिति में दोनों ए और ए। हाँ, तो हम बता रहे थे आप लोग को नई स्थिति में दोनों ए के बीच कितने अक्षर आएंगे। तो मित्रों देखेंगे एक भी अक्षर नहीं है, तो इस प्रश्न का अक्षर होगा एक भी अक्षर नहीं आएंगे। तो मित्रों ये टाइप का प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता और इसे आप आसानी से कर ले जाएंगे। अब आएगा भी तो, क्योंकि अब स्टैंडिंग इसका नहीं है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। टॉपिक नंबर 10। टॉपिक नंबर 10 ये जो इम्पोर्टेंट है। टॉपिक नंबर 10 में ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप देखेंगे। टॉपिक नंबर 10। टॉपिक नंबर 10 में मिसलेनियस यानी विविध में देखिए कैसे कैसे कुछ प्रश्न बनाए जाएंगे। दो टाइप के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। क्वेश्चन पहला, दो टाइप के यहाँ पर शब्द बनते हैं। शब्द शब्द मैथमेटिक्स में, शब्द मैथमेटिक्स से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? ऑप्शन है, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? देखिए जरा मित्रों, ऑप्शन में दे रहा हूं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हमने लिख दिया, क्या बोले मित्रों? एटॉमिन, एटमन, एटम, आत्मन,
आतिश, आर्टुस, इनमें से कौन बनाया जा सकता है? बनाने के लिए क्या है मित्रों कि हम देखेंगे इन शब्दों का प्रयोग करके कौन शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो क्या मित्रों पहला बन सकता है, यानी ए दो बार है। क्या ए दो बार है इसमें? ए दो बार है। यहाँ पर टी का यूज किया है, टी भी यहाँ पर है। आई यूज किया है, आई भी है। यम भी दो बार है, यानी ए बन सकता है। ए टी यम ए एन, क्या इसमें यन कहीं है? मित्रों यन कहीं नहीं है, इसको नहीं बनाया जा सकता। चलिए आतिश, आतिशबाज, पूरा इसको लिखा जाए आतिशबाज। क्या ए तो है, टी है, आई है, यस है, यच है, बी है कहीं पर? नहीं है। जब भी नहीं दे नहीं मिटा जा सकता। ए आर टी यू, क्या कहीं पर यू है? ये यू है? नहीं है। तो मित्रों हम देखेंगे कौन बनेगा कौन नहीं। कोई एक ऐसा अक्षर देखिए जो इसमें उपलब्ध ना हो, यानी नोट लगा के लिखेंगे, नोट लगा के लिखेंगे, हम ऐसे अक्षर को ढूंढेंगे, हम ऐसे अक्षर को ढूंढेंगे जो शब्द में प्रयुक्त ना हो। ऐसे शब्द ढूंढेंगे, हम ऐसे अक्षर ढूंढेंगे जो शब्द में प्रयुक्त ना हो। कब? जब बनाया जा सकता हो। तो कहने का मतलब यहाँ पर यू, यन और बी, ये सब अक्षर जो थे इसमें उपलब्ध नहीं थे, इसलिए ये तीनों नहीं बनाए जा सकते। लेकिन आगे प्रश्न कह दिया सकता है कौन बनाया जा सकता है। इसी में प्रश्न बना देता हूं दूसरा, कौन बनाया जा, कौन नहीं बनाया जा सकता, कौन नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए ए बी सी डी, इसके लिए ऑप्शन लिख दिए। मैटर, हेमा, मातम, हातिम। तो बताइए कौन सा नहीं बनाया जा सकता? एक है मैटर, एक है हेमा, एक है मातम, एक है हातिम। कौन नहीं बनाया जा सकता? नहीं बनाने के लिए क्या करेंगे मित्रों? वही फिर एक ऐसा अक्षर ढूंढिए जो इसमें ना हो। सबसे पहले ये देखिए क्या आर इसमें मौजूद है? पूरी मैथमेटिक्स में कहीं आर नहीं था, तो यही नहीं बनाया जा सकता। ये सब बनाए जा सकते हैं, और जो नहीं बनाया जा सकता वही है आंसर। तो मित्रों मिसक्लेनियस में अब ये मत सोचिए कि इन चारों का कुछ अर्थ होगा, अर्थ नहीं, मतलब बस हम देखेंगे क्या ये सब यहाँ मौजूद है, सॉरी क्या ये अक्षर यहाँ मौजूद है क्या नहीं। अगर मौजूद नहीं है तो नहीं बनेगा। इसमें क्या बन सकता था? ये सभी अक्षर जो मौजूद थे बन सकता था। इसमें ऐसे कुछ अक्षर थे इसमें मौजूद नहीं थे, नहीं बन सकता। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी वही देखेंगे कि ऐसा कौन सा अक्षर जो यहाँ पर ना हो। आप देखेंगे एच भी है, ई भी है, यम भी है, ए भी है, वहां है। फिर यम ए टी ए एम, यम ए टी ए एम ये भी मौजूद है। हातिम ये पूरा का पूरा इसमें मौजूद है। तो मित्रों ये कोडिंग डिकोडिंग का हमने हर टाइप के कॉन्सेप्ट को आपको बताया। आप हर कॉन्सेप्ट को नोट्स बनाइए, उसको कई बार नोट्स को रिवीजन करिए। इसके बाद जिस चीज का भी आप एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे वह बीएड हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंक का हो, जहां भी रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, पहले क्या करेंगे उनको लगाने से पहले पूरे नोट्स के इतनी बार रिवाइज करेंगे कि हर कॉन्सेप्ट आप एकदम तैयार हो जाए।
जब हर कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा तो आप प्रैक्टिस करिएगा, आप देखेंगे हर क्वेश्चन आपको प्रारूप मिल जाएगा। तो मित्रों ये कोडिंग डिकोडिंग का हमने टॉपिक आज ये जो चैप्टर था खत्म किए। इसके बाद हम अगले वीडियो में एक अगला रीजनिंग का चैप्टर लेंगे और कौन सा चैप्टर आप लोग पढ़ना चाहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि सर जी हमें ये चैप्टर आप पढ़ाइए, नहीं तो हम अपने हिसाब से चैप्टर शुरू करेंगे। तो मित्रों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो आपको कैसा लग रहा है इसको भी बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग शेयर करिए और जो मित्र चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो उसे आप सब्सक्राइब करेंगे। तो इसी कड़ी में हम आज तक इतना ही। इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको आएंगे रीजनिंग के एक नए चैप्टर के साथ। कौन सा चैप्टर पढ़ना है जरूर कमेंट बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।